नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। बड़ी भाभी ये किस फुटपाथ से कपड़े लाई हैं। आपको पता ही है कि बिना ब्रांड वाले कपड़े मैं और मेरे बच्चे नहीं पहनते। ये सब आप रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। सोनिया ने कपड़े गीता की तरफ लगभग फेंकते हुए कहा, दीदी आप मेरे लाए कपड़े ले जाइए, देख लीजिए, सब फेमस ब्रांड के हैं। आपकी पसंद के ब्रांडेड शॉपिंग बैग के साथ सोनिया की छोटी भाभी शिवानी मुस्कुराते हुए आई। वाह भाभी, आप ही हैं जो मेरे लेवल का ख्याल रखती हैं, वरना किसी को तो इतने सालों बाद भी अपना लेवल बढ़ाना नहीं आया। अभी भी फुटपाथ पर खड़ी हैं। गीता की तरफ हिकारत की नज़र से देखते हुए सोनिया ने कहा तो शिवानी भी उसका साथ देते हुए हंसने लगी। माना कि मेरे लाए कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, लेकिन फुटपाथ के भी नहीं हैं। हमारी जितनी हैसियत थी उससे ज़्यादा ही आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। शादी से पहले आप जिस दुकान से शॉपिंग करती थी वहीं से लाई हूँ। गीता को सोनिया और शिवानी का यूं हंसना अच्छा नहीं लगा तो उसने बोल दिया, भाभी प्लीज़, शादी के बाद मेरा स्टेटस बदल चुका है, लेकिन यह आप कैसे समझेंगी, क्योंकि शादी से पहले आप लोअर मिडिल क्लास की बेटी थी और अब लोअर मिडिल क्लास की पत्नी। अंकित भैया से कहिए कि अब तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। अरे छोटी भाभी को देखो, रॉयल फैमिली की थी और रजत भैया इन्हें रॉयल की ही तरह रखते हैं। स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। सोनिया शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल उन्हें दिखाते हुए बोली, बड़ी बहू मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि सोनिया को तुम्हारे लाए कपड़े पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तुम ही बौरा गई थी कि पूरे 2 साल बाद दीदी जी आ रही हैं, इसलिए तुम अच्छे से उनकी विदाई करोगी। अब हो गई तसल्ली। कल जाकर इन कपड़ों को वापस करके अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, क्योंकि दुकानदार पैसे तो वापस करेगा नहीं। सास केतकी जी ने गीता के लाए कपड़ों को एक बैग में रखकर उसे दे दिया और शिवानी को रात का खाना बनाने को कहा। सोनिया, तूने आज बहुत गलत किया। तेरी बड़ी भाभी बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सब लाई थी और तुमने, भूलो मत, जिस गरीब भाई भाभी की आज तूने बेइज्जती की, उसी भाई की वजह से तू ससुराल में राज कर रही। आज भी दोनों अपने बच्चों से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तेरे पापा के जाने के बाद अंकित ने अपने से ज़्यादा तुम्हारी और रजत के भविष्य की चिंता की। अपने सपने अधूरे छोड़कर तुम दोनों की ज़िंदगी संवारने में लगा दी और फिर गीता ने भी कभी उसे फ़र्ज पूरे करने से नहीं रोका। तेरी शादी और रजत की शादी में उसने सब कुछ अपना लगा दिया और आज का सच ये है कि तुम और रजत अच्छे पैसे वाले हो गए तो वहीं भैया भाभी तुम्हें अपने आगे छोटे लगने लगे। देख रही हूँ कि शिवानी के साथ तेरे सुर बहुत मिल गए हैं। माँ होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों को कभी भी पैसों से मत तौलना। जो रिश्ते पैसे के दम पर बनते हैं वो पैसा जाने के साथ ही दूर चले जाते हैं। देख रही हूँ कि जब से तूने शिवानी बहू का हाथ पकड़ा है, बड़ी बहू तुझे खटकने लगी है। केतकी जी ने सोनिया को दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। ओफो मम्मी, आपको तो बड़ी भाभी ही सही लगती हैं। छोटी भाभी प्यार से मेरे लिए इतना सब लाई हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज़, अब मेरा भी एक स्टैंडर्ड है और उसमें शिवानी भाभी ही परफेक्ट लगती हैं। सोनिया ने कंधे उचकाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बेवकूफ़ लड़की, न जाने कब रिश्तों को समझेगी। शायद वक्त ही अभी से समझाएगा। केतकी जी अपने आप से ही बातें करने लगीं। सोनिया के जाने के कुछ महीने बाद ही सोनिया का फ़ोन आया, मम्मी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, अगर आप लोग कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते। मैंने शिवानी भाभी को व्हाट्सएप किया था, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेनदार रोज़ घर का चक्कर लगा रहे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर दे दिए, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटें इस मुसीबत से। तू चिंता मत कर, दामाद जी का हौसला बनाकर रख, सब ठीक हो जाएगा। केतकी जी ने ढांढस दिया। बड़ी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए।
आज मुसीबत में समझ आया कि ज़रूरत के समय जो काम आए वहीं आपके ब्रांडेड रिश्ते हैं, बाकी सब फुटपातिया से भी बेकार। रजत भैया और शिवानी भाभी ने एक बार भी हमारा हाल चाल नहीं पूछा। वो लोग तो अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अरे मत देते पैसों की मदद, लेकिन सांत्वना के दो बोल तो कह सकते थे कि घबरा मत, सब अच्छा होगा। आपने और भैया ने हमें बचा लिया, वरना। सोनिया गीता का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देती, सब ठीक हो जाएगा। अंकित ने लेनदारों से बात कर ली है और उन्होंने जीजाजी को समय भी दे दिया है। अब बस आप हिम्मत रखिए और रजत भैया को भी गलत मत समझिए। उनके ऊपर बहुत सारे ईएमआई का बोझ है, इसलिए वो चाह कर भी मदद नहीं कर पाए होंगे। गीता ने सोनिया को समझाया। अब समझ आया तुझे कि मैं क्यों क्यों गीता बहू की तारीफ करती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालना है यह अच्छे से जानती है। चाहती तो रजत और शिवानी को तेरा मुजरिम बना देती, लेकिन उनकी कमी को भी इसने ढक दिया। तू पैसे बहुत सारे कमा सकती है, जो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर तूने एक बार रिश्ता कमा लिया तो कभी भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। केतकी जी ने सोनिया को समझाया तो उसने भी अपनी गलत सोच के लिए केतकी जी और गीता से माफ़ी मांगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।